हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक को स्क्रैच से पूरा कोड करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक को अच्छे से देखा था। हमने उसके बहुत सारे मेथड्स देखे थे। तो आज जो पहला मेथड है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, हम लोग उसको बिल्कुल स्क्रैच से कोड करेंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उससे क्या होगा कि हमें सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि स्टेप बाय स्टेप कि फुल कोलैबोरेशन कैसे काम करता है। यानी कि जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा था, हम सीधा उसको कोडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि जो अवेलेबल लाइब्रेरी है केयरफुल कोलैबोरेशन टेक्निक की, उसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे। इससे आपकी कोडिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको एक लॉजिक बिल्डिंग का भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे किसी भी कोड के लिए हम लोग कैसे लॉजिक लिखते हैं। यानी कि जो भी हमने थ्योरी पढ़ा है उसको कैसे हम कोडिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते जल्दी से स्क्रीन पर और स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेप लिख लेते हैं, लॉजिक बिल्ड कर लेते हैं। के फुल क्रॉस वैलिडेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, के को इनिशियलाइज करना। मतलब के का वैल्यू क्या रखने वाले हैं, 5 या 10 या 2, क्या रखने वाले हैं वो इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमें कि कितने नंबर ऑफ फोल्ड्स बनाने वाले हैं। ठीक। दूसरा स्टेप क्या होगा, स्प्लिट एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या है, ये मेरा दिया हुआ रहेगा, राइट। मतलब एक्स हो गया इंडिपेंडेंट फीचर और वाई इंडिपेंडेंट फीचर। तो यहाँ पर अभी मैं एग्जांपल के लिए एक ही इंडिपेंडेंट फीचर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं। यहाँ एग्जांपल के लिए सिंप्लिसिटी के लिए एक ही फीचर लिया हुआ, ठीक है। मेरे पास एक्स दिया रहेगा, वाई दिया रहेगा, हमें इसमें केयरफुल क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई करना है। स्प्लिट एक्स एंड वाई इंटू के इक्वल पार्ट्स, ठीक है। मतलब के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे हमने देखा था कि अगर 5 फोल्ड है तो 5 इक्वल पार्ट्स में हमारे जितने फीचर हैं उसको हम डिवाइड करते हैं, तो हमारा डिफरेंट फोल्ड बन जाएगा। अगर 5 है तो 5 फोल्ड बन जाएगा। फिर लास्ट स्टेप क्या होगा, हम आइट्रेशन चलाएंगे। बेसिकली आइट्रेट ओवर 1 to के, ठीक है। फर्स्ट फोल्ड, सेकेंड फोल्ड, थर्ड फोल्ड, अप टू जितने फोल्ड है, मतलब 5 फोल्ड है तो 5 फोल्ड तक। एंड एक्सट्रैक्ट टेस्ट एंड ट्रेन और each आइट्रेशन। हर आइट्रेशन में टेस्ट और ट्रेन हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। टेस्ट में मेरा एक्स और वाई दोनों आएगा, ट्रेन में भी एक्स एंड वाई दोनों आएगा। सिंपल है, 3 स्टेप है बस। पहले के इनिशियलाइज करना है, फिर स्प्लिट करना है, फिर हर फोल्ड में मेरा टेस्ट कौन सा होगा और ट्रेन कौन सा होगा, डेटा में एक्स में और वाई में कौन कौन सा ट्रेन होगा, कौन कौन सा टेस्ट में जाएगा, कौन सा फोल्ड टेस्ट में जाएगा, कौन सा फोल्ड ट्रेन में जाएगा, वो हम निकालने वाले हैं, ठीक है। बस ये 3 स्टेप ही है, काफ़ी सिंपल है। और इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और हम लोग यूज़ करने वाले हैं नमपाई लाइब्रेरी को, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है। तो अगर आपको डाटा साइंटिस्ट बनना है या डाटा एनालिस्ट बनना है तो ये लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब किसी भी तरह के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो, मैट्रिक्स एडिशन हो, या किसी भी तरह का एरे से डील करने वाला कि कोई भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हो, वो नमपाई में आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो नमपाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। कोई बात नहीं, हम लोग अब जैसे जैसे कोडिंग करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग नमपाई को पूरा पकड़ अच्छे से बना लेंगे। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जब तक मैं हूँ कोई टेंशन की बात नहीं है। सब हम लोग बिल्कुल एकदम आराम से चिल होकर काम करेंगे और मज़े से सब कुछ सीखेंगे, कोई लोड की बात नहीं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट नमपाई एस एन पी, ठीक है। इंपोर्ट नमपाई एस एन पी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स बनाएंगे और वाई बनाएंगे। तो एक्स कैसे बनाएंगे, मतलब जो इंडिपेंडेंट फीचर है वो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। एन पी डॉट कोई भी रैंडम नंबर हमें लेना है, तो एन पी डॉट रैंडम करेंगे। उसके बाद RAND रैंड ये कर लेंगे। और ये क्या करेगा, हमें 0 से 1 के बीच में जितने भी रैंडम नंबर है वो हमें दे देगा। लेकिन हमको इस वक्त 2
आर्गुमेंट देना होगा। एक तो हमें कितना ऑब्जर्वेशन चाहिए, ठीक है, मतलब हमें कॉलम कितना चाहिए और रो कितना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन मतलब कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, 100 नंबर ऑफ रोज होंगे, ठीक है, और ओनली वन फीचर होगा यहाँ पर, ठीक। तो अगर यहाँ पर मैं एक्स अभी करके देखूँ तो देखिए यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये टोटल 100 नंबर ऑफ रोज हो गए और ओनली वन फीचर हो गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक ही फीचर ले रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, और इसका अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या शेप है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और वन कॉलम है, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं, वाई बना लेता हूँ अभी। वाई कैसे, तो वाई के लिए मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन ये यूज़ नहीं होगा अभी, बस रैंडम तक यूज़ होगा। वाई में यहाँ पर क्या करूँ, मैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बना सकता हूँ एक लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम बना सकता हूँ सिंपली मैं रैंडम नंबर, सेम तरीके से जैसे मैंने एक्स लिया है वाई भी ले सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ अलग चीज़ सिखाना चाहता हूँ आपको। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रैंडम डॉट चॉइस करेंगे। रैंडम डॉट चॉइस जब करेंगे हम, तो उसमें हमें दो वैल्यूज़ देनी पड़ेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें एक चाहिए 0, दूसरा चाहिए 1, ठीक। क्लास मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गया। और इसमें हमें एक आर्गूमेंट देना होगा साइज, हम साइज क्या रखने वाले हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज क्या होगा, उसको मैंने 100 दे दिया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, वो क्लास का परसेंटेज कितना होगा, पी है परसेंटेज। तो 0 का परसेंटेज हम यहाँ पर रख देते हैं 70% और 1 का रख देते हैं 30%। 70 30 100 हो गया। इससे क्या हो गया, मेरा जो डेटा सेट है वो इम्बैलेंस्ड हो गया थोड़ा सा, कि मतलब 30% 1 है और 70% का जो क्लास है वो 0 है। इसको चेक कर लेते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 0 और 1 है ओनली। तो इसका अगर हम मीन करेंगे तो जो मेरा 1 का सम है वो आ जाएगा बाई टोटल लेंथ वाई का, मतलब 100। तो ये कितना होना चाहिए, 30 के आसपास होना चाहिए। तो 30% ही आ रहा है एग्जैक्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 30% लिया था तो 30 ही आ रहा है। ये आसपास भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस जो है वो रेंडम है, तो थोड़ा बहुत एक दो एक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी बिल्कुल सही आ रहा है। ये हो गया, एक्स निकल गया मेरा, वाई निकल गया। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या था, के को इनिशियलाइज करना। तो के को 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो के को 5 से इनिशियलाइज कर दिए। जब के 5 से इनिशियलाइज हो गया तो दूसरा स्टेप क्या था, अपने जो फीचर के सेट है उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स का फोल्ड बनाते हैं, 5x फोल्ड। कितने नंबर ऑफ फोल्ड्स होने वाले हैं, वो हर फोल्ड में क्या डाटा जाने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए ये यूज़ करेंगे हम लोग np डॉट, ध्यान दीजिएगा, एरे स्प्लिट यूज़ करेंगे। एरे स्प्लिट, एरे स्प्लिट क्या करेगा, जो भी हमारा एरे दिया रहेगा उसको स्प्लिट कर देगा कितना पार्ट में, वो इसके अंदर हमें आर्गुमेंट देना होगा। एरे स्प्लिट जब हम करेंगे तो उसमें सबसे पहला आर्गुमेंट क्या जाएगा कि हम किसको स्प्लिट करने वाले थे, एक्स को स्प्लिट करने वाले हैं कितने पार्ट में, ए इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पर दे दिया 5, ठीक है, के का वैल्यू 5 हो गया, तो ये 5 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा। तो इसको देख लेते हैं कैसे है। तो एक्स नंबर ऑफ फोल्ड्स ये हो गया, ये देखिए, ये सबसे पहला फोल्ड में ये आ गया वैल्यू पूरा, दूसरा फोल्ड में ये वैल्यू, तीसरा फोल्ड, चौथा फोल्ड, पांचवा फोल्ड। तो 5 फोल्ड बन गए, जैसे कि फोल्ड 1, फोल्ड 2, फोल्ड 3, फोल्ड 4, फोल्ड 5। इस तरह का फोल्ड बन गया, हर फोल्ड में फीचर है, ठीक। इस सिमिलरली यहाँ पर वाई के लिए भी फोल्ड बना देंगे, वाई के लिए भी बना दिया हमने और एक्स के लिए भी बना दिया। तो हर फोल्ड में एक्स भी है और उसी के साथ साथ वाई भी है, फोल्ड बन गया। अब बारी है हमें आइटरेट करने की हर एक फोल्ड में कि कौन सा फोल्ड में ड्रेन होने वाला है, कौन सा फोल्ड में टेस्ट होने वाला है। तो उसके लिए आइटरेशन के लिए इस लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज के। जब रेंज करेंगे तो क्या होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा और के तक जाएगा, मतलब ये क्या होगा 0 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 5 फोल्ड है तो 0 से लेकर 4 तक जब हम गिनेंगे 0 1 2 3 4 तो टोटल 5 हो जाता है, ठीक। 0 1 2 3 एंड 4 यहाँ तक जाएगा, ये स्टार्ट होगा 0 तक जाएगा k-1 यानी कि 4 तक जाएगा, ठीक। 0 यहाँ पर पहला फोल्ड है, कंफ्यूज मत होगा, फर्स्ट पहला फोल्ड नहीं है, 0 पहला फोल्ड है और जो 4 होगा आई का वैल्यू तो वो सबसे लास्ट फोल्ड यानी कि 5 होगा। तो इसमें जो टेस्ट का डाटा बनेगा, मतलब यहाँ पर 2 होगा, एक तो होगा एक टेस्ट, ठीक, एक होगा वाई टेस्ट, एक एक्स ट्रेन और एक वाई ट्रेन।
ये 4 चीज़ें निकालनी है हमें। सबसे पहले एक्स टेस्ट देख लेते हैं। तो जब हमने क्रॉस वैलिडेशन का टेक्निक का जब थ्योरी पढ़ा था, उसमें क्या था कि जब हम 5 डिफरेंट फोल्ड्स बनाते हैं, फोल्ड 1, फोल्ड 2, फोल्ड 3, फोल्ड 4 और फोल्ड 5, फोल्ड 1 क्या होगा टेस्ट, और बाकी सारे फोल्ड क्या हो जाएंगे ट्रेन। ठीक, तो यहाँ पर एक फोल्ड में हमारा सारा फोल्ड में बनाया हुआ है। ये फर्स्ट फोल्ड का डाटा, ये सेकेंड फोल्ड, फोर्थ फोल्ड, फर्स्ट फोल्ड, सेकेंड फोल्ड, थर्ड फोल्ड, सारे फोल्ड्स के इंफॉर्मेशन इसमें है और वो एक लिस्ट के अंदर आ गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आई का वैल्यू अभी क्या होगा, 0 होगा। आई का वैल्यू सबसे पहले 0 होगा, तो 0 फोल्ड पे मतलब जो सबसे पहला फोल्ड है वो टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैंने क्या किया, एक्स फोल्ड आई जो यहाँ पर मैंने लिया वो सबसे पहला फोल्ड का वैल्यू हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने वाई के लिए भी डाल दिया। सबसे पहले एक्स के लिए लिखा तो एक्स टेस्ट में चला गया, वाई के लिए था वाई टेस्ट में चला गया। अब बाकी जितने बचे, मतलब 0 लिया तो पहला फोल्ड आ गया टेस्ट में। अब बाकी जितने 1 से लेकर 4 तक, मतलब बाकी 4 फोल्ड जितने बचे हैं वो सारे जाएंगे ट्रेन में। तो वो कैसे जाएंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ पर लिस्ट बनाया, फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कि एक्स फोल्ड्स जे। ठीक, जे लिखा मैंने, अभी बता रहा हूँ मैं जे क्यों लिखा है। ओ जे इन रेंज ऑफ के, ये चला दिया मैंने। तो यहाँ पर एक अलग लूप चल रहा है, वो क्या चल रहा है कि जे इन रेंज ऑफ के, मतलब जे भी स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 4 सब कुछ जाएगा। और एक्स का मतलब ये बेसिकली यहाँ पर मैं हर एक फोल्ड का इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एक कंडीशन में लगा देता हूँ कि इफ़ जे नॉट इक्वल टू आई, मतलब अगर आई यहाँ पर वैल्यू 0 है तो ये क्या करेगा, सारे फोल्ड का वैल्यू लेगा, लेकिन सिर्फ उस फोल्ड का नहीं लेगा जिस फोल्ड में टेस्ट जा रहा है। तो टेस्ट अभी 0 में जा रहा है तो 0 यहाँ पर नहीं लेगा। टेस्ट अगर 1 में जा रहा है सब लेगा बट 1 नहीं लेगा यहाँ पर। तो इसको क्या करना, ये तो बस एक लिस्ट हो गया। ठीक, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, किसी में अपेंड करना पड़ेगा। ठीक, तो अपेंड करने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन है कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट का मतलब ही होता है जोड़ना। ठीक, तो नंपाई फंक्शन में ये फंक्शन इसको जोड़ देगा। अब ये क्या, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको नंपाई एरे बना सकते हैं। चलो फॉर द सेफ्टी नंपाई एरे इसको बना दिए, लिस्ट में था हमने इसको नंपाई एरे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर समझिए क्या हो रहा है। सबसे पहले तो पहले आई 0 होगा, पहला फोल्ड टेस्ट में गया एक्स का, वाई में गया। अब जब बारी आती है ट्रेन की तो 1 से लेकर 4 तक, यानी कि बाकी 4 फोल्ड जितने बचे हैं वो जाने चाहिए ट्रेन में। अब वो कैसे जाएंगे, तो ये एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें क्या होगा, हर एक के वैल्यू के लिए हर एक फोल्ड का जो अंदर में डाटा है वो आएगा, लेकिन सिर्फ उसका ही आएगा जब जे जो है आई के बराबर नहीं होगा। मतलब आई का वैल्यू 0 है तो जे का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, बट 0 नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब ये 1 जाएगा, ठीक 1 जाएगा तो एक लिस्ट मिलेगा, एक एरे मिलेगा, तो एक एरे यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से जब दूसरा फोल्ड का वैल्यू आएगा तो दूसरा फोल्ड का भी वैल्यू वहाँ पर आ जाएगा, उसका भी एरे बन जाएगा, और जो पहला वाला फोल्ड था उसके साथ वो कॉन्केटिनेट हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, वहाँ पर अपेंड हो जाएगा। तो इसी तरीके से जितने भी फोल्ड है सारे वैल्यू एक साथ वहाँ पर अपेंड होते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, आई को छोड़कर मतलब टेस्ट को छोड़कर बाकी जितने भी बचे हुए हैं वहाँ पर सारे आ जाएंगे। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ पर वाई ट्रेन का भी कर देते हैं। तो वाई फोल्ड बना दिया यहाँ पर मैंने, और यहाँ पर जे आई के बराबर नहीं होगा। अगर यहाँ पर आई का वैल्यू 2 होता है तो वो सारा फोल्ड पे चलेगा, लेकिन बस 2 पर ही नहीं चलेगा, मतलब 1 जाएगा, 0 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, बस 2 नहीं चलेगा। तो इस तरीके से हम ट्रेन और टेस्ट को आराम से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको, ये हमारा काम हो गया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वैलिडेशन करने के लिए एक्स टेस्ट लेता हूँ। ठीक है, और लेंथ ले लेता हूँ बेसिकली कि कितने ऑब्जर्वेशन आ रहा है। ठीक है, ये इससे हमें पता चल जाएगा। लेंथ ले लिया और साथ साथ एक्स अंडरस्कोर ट्रेन का भी ले लिया। ठीक है, प्रिंट आई भी कर दिया। अब इसको रन करते हैं। देखिए आई जब मेरा 0 हुआ, आई का वैल्यू जब 0 हुआ तब वहाँ पर क्या हुआ, 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए थे। हमारा कितना यहाँ पर सैंपल था, 100 सैंपल था, 5 फोल्ड में डिवाइड करते हैं तो 20 × 5, मतलब हर एक फोल्ड में 20 ऑब्जर्वेशन रहेगा। तो पहला फोल्ड में 20 ऑब्जर्वेशन था वो टेस्ट में चला गया, बाकी कितने बचे 80, तो टोटल 80 ऑब्जर्वेशन ट्रेन में चले गए। 0 ये पहला फोल्ड,
ठीक है, पहला इटरेशन, फिर दूसरा इटरेशन, तीसरा इटरेशन, चौथा इटरेशन और पांचवा इटरेशन। तो टोटल 5 फोल्ड है, तो 5 इटरेशन चलेगा और 5 इटरेशन में 20:80 का होगा रेशियो, मतलब 20 टेस्ट और 80 ऑब्जर्वेशन के ट्रेन में। प्रिंट यहाँ पर कर देते हैं एक टेस्ट को, और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कुछ कर देते हैं। उसके बाद एक ट्रेन को यहाँ पर चला देते हैं। अब देखिए ये पहला फोल्ड का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू आ गया यहाँ पर एक्स टेस्ट का जो पहला फोल्ड में था। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। ये चला दिया हमने। ठीक है, ये मेरा पहला फोल्ड का वैल्यू था, इसको याद रखिए 0.673.486 ऐसा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला फोल्ड में आ रहा है 0.673.486, तो ये टेस्ट में गया और बाकी जितने भी बचे वो सब अपेंड होके चले गए ट्रेन में। ये ट्रेन में चले गए सारा। 0.13 लास्ट है, 0.13 लास्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे चारों, यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक वो चला गया ट्रेन में और ये चला गया टेस्ट में। दूसरा आइट्रेशन में ये चला जाएगा, ये वाला फोल्ड जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये चला जाएगा टेस्ट में, और बाकी जितने बचे हैं वो चला जाएगा ट्रेन में। देखिए यहाँ पर 0.82 ये पहला चला गया टेस्ट में, तो ये सेकेंड फोल्ड का डाटा था, सेकेंड फोल्ड का चला गया टेस्ट में, और बाकी जितने भी थे वो चले गए ट्रेन में। ठीक है, काफ़ी सिंपल था। और उसी तरीके से वाई टेस्ट और वाई ट्रेन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर वाई टेस्ट देखना है तो वाई के लिए वैलिडेट कर देते हैं सही आ रहा है कि नहीं। वाई 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 के लिए देखिए 0 फोल्ड में। ठीक है, और हमने इसको यहाँ पर क्या किया, सबसे पहला फोल्ड ये हो गया और बाकी जितने बचे वो नेक्स्ट फोल्ड में, मतलब ट्रेनिंग में चलेंगे। ये टेस्ट में गया, बाकी ट्रेनिंग में गया। 20:80 यहाँ पर भी रेशियो मेंटेन है, 20 टेस्ट में और 80 ट्रेन में। और यहाँ पर जैसे आप देखेंगे यहाँ से चलिए इसको जोड़ते हैं 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0, ये टोटल। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ से यहाँ तक मेरा अभी दूसरे आइट्रेशन में टेस्ट में जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप मैच कीजिए। सेम आ रहा है 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0, बिल्कुल सेम आ रहा है। मतलब ये चला गया टेस्ट में और बाकी चलेंगे ट्रेन में। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 0 से और 1 1 तक, तो देखेंगे 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1, यहाँ तक देखिए पूरा 20 ऑब्जर्वेशन हो गया जो इसमें अब ट्रेन में चला गया। मतलब हमारा टेस्ट ट्रेन भी सही है और वाई एक्स भी सही है और वाई भी सही है। तो ये फंडा है बेसिकली के फॉल्ट क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक का। तो ये बिल्कुल स्क्रैच से हमने समझा, लॉजिक बिल्डिंग करके कि आखिर कैसे के फॉल्ट क्रॉस वैलिडेशन काम करता है। अब इसमें चाहे तो बीच में यहाँ पर आप शफल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स निकाला, एक्स फोल्ड निकाला, और इस एक्स फोल्ड को हम उसको शफलिंग भी कर सकते हैं बीच में, या फिर नहीं भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम दूसरा मेथड क्या यूज़ करेंगे, साइकिट लर्न की लाइब्रेरी है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, एसके लर्न की लाइब्रेरी, मतलब वो जितना हमने ऊपर में काम किया ना ये सब पूरा, वो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, गूगल पे सर्च करना है के फॉल्ट क्रॉस वैलिडेशन एसके लर्न। ये पेज पर आप चले जाएंगे तो आप यहाँ पर साफ साफ इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से आप कॉपी कर सकते हैं एग्जाम्पल को समझने के लिए, और इसके अपने नोटबुक पर जा सकते हैं। नोटबुक पर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी सबसे पहले numpy एरे से ये सब बनाया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, numpy वाले को हटा देते हैं, क्योंकि हम उसको अपने जो ऊपर हमने जो किया है हम उसको यहाँ से वैलिडेट कर सकते हैं आसानी से। एक्स और वाई है हमारे पास, उसकी चिंता नहीं है। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर साइकिट लर्न के मॉडल सिलेक्शन से हमने के फोल्ड को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद नंबर ऑफ स्प्लिट हमारे पास दिया हुआ है के, जो कि ऊपर में हमने 5 दिया था, यहाँ पर एग्जाम्पल में 2 दिया था, हमने उसको हटा दिया और यहाँ पर उसको रन कर देते हैं। चलिए बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी से रन हो जाओ। हाँ, तो के फोल्ड यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्प्लिट इज 5। ठीक है, सफल इज इक्वल टू फॉल्स, जैसे हमने ऊपर भी सफलिंग नहीं किया था, चाहे तो सफल ट्रू यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। आई थिंक सफल इज इक्वल टू ट्रू, अभी सफल ट्रू करेंगे तो ये शफलिंग हो जाएगा। तो अभी हम सफल इक्वल टू फॉल्स ही कर देते हैं, कि हमने ऊपर वाले को वैलिडेट करना है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये के एफ फंक्शन यहाँ पर यूज़ हो रहा है। पहले के एफ फोल्ड डाला हमने फंक्शन, फिर के एफ फोल्ड के अंदर नंबर ऑफ स्प्लिट कितने डालना है, सैम्पल इक्वल टू फॉल्स या बाय डिफॉल्ट है, उसको रहने देते हैं। उसके बाद के एफ डॉट गेट नंबर ऑफ स्प्लिट ये करना है, यानी ये करने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है, ये डायरेक्टली हो जाना चाहिए। तो हाँ ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब ये कहाँ से इनिमुलेट हो रहा है, ये के एफ डॉट स्प्लिट एक्स, ठीक है, ये स्प्लिट हो रहा है जो हमने ऊपर में एरे स्प्लिट किया था, सेम वहाँ पर यहाँ पर वही हो रहा है। और उसके बाद हर फोल्ड में, हर फोल्ड का वैल्यू है, मतलब फोल्ड 0, फोल्ड 1, फोल्ड 2, और जो इसकी इंडेक्स वैल्यू है वो ले रहा है, मतलब जो यहाँ पर इंडेक्स है, मतलब हमारा जो एरे था उसका इंडेक्स जो है वो यहाँ पर आ रहा है, एक्चुअल वैल्यू नहीं आ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स आ रहा है। तो ट्रेन का इंडेक्स 20 से लेकर 99 तक जा रहा है, तो ये 0 से 90 तक जा रहा है टेस्ट का, मतलब टेस्ट में जा रहा है 20 ये ऑप्शन गया, और बाकी जितने भी बच रहे हैं वो जा रहे हैं ट्रेन में। तो यहाँ पर ये ऐसा हो रहा है। फिर दूसरा इटरेशन में क्या हो रहा है, 20 से मतलब तो दूसरा फोल्ड आएगा, तो दूसरा फोल्ड कहाँ से आएगा, 20 से स्टार्ट होगा, राइट। तो 20 से स्टार्ट हो रहा है और वो 39 तक जा रहा है, और बाकी जितने बचे वो 10 में जा रहा है। तो जो ऊपर में हो रहा था बिल्कुल यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रहा है, बस यहाँ पर काफ़ी आसानी से हो जा रहा है, और यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ी, लूप चलाना पड़ा, और ये सारे नमपाई के फंक्शन लिखने पड़े। तो अगर इसे हम डायरेक्टली करना चाहें तो डायरेक्टली भी हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पर बस लाइब्रेरी को उठाया और उसको इम्प्लीमेंट आसानी से कर दिया हमने, ये काफ़ी ईजी था, राइट। तो दोनों में बिल्कुल सेम हो रहा है, एक में हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं और खुद से लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, स्क्रैच से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि के फॉर कोरिलेशन काम कैसे करता है, क्या होता है उसके अंदर। क्योंकि यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें तो कुछ समझ में आएगा नहीं कि क्या हो रहा है, इसलिए खुद से इम्प्लीमेंट करके देखा हमने कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो फिर आज के लिए ये वीडियो यहाँ पर ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मेथड यानी कि स्ट्रेटिफाइड के फॉल्ट क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक इसी डेटा पे यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पर वाई, इसीलिए मैंने यहाँ पर वाई बना दिया था पहले ही। वाई जो मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम लिया, क्योंकि हम उसको अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम स्ट्रेटिफाइड के फॉल्ट क्रॉस वैलिडेशन की यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम बाइनरी क्लासिफिकेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए होता है हर फोल्ड में जो परसेंटेज है वो मेंटेन होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 70-30 रेशियो लिया है, तो 70-30 रेशियो वहाँ पर मेंटेन होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल दबा दें।